कथाओं को सभी भक्त श्रवण करेंगे। ताली बजाते हुए बोले, कन्हैया खूब बजाई दई बांसुरिया, जबारी सी उम्र में कन्हैया खूब बजाई दई बांसुरिया, जबारी सी उम्र में बांसुरिया। सभी लोग ताली बजाते हुए बोल लीजिए, एक दिन वृंदावन बाजी, एक दिन वृंदावन बाजी, श्याम अरे तूने मोहे गोपी ग्वाल लिया, बारी सी उम्र में कन्हैया बड़े ही दयालु हो प्रभु। एक दिन काली दहबाजी, एक दिन काली दहबाजी हो, एक दिन काली दहबाजी, कन्हैया अरे तूने नागन बाई बिना बारी सी उम्र में कन्हैया खूब बजाई गई बारी सी उम्र में समरिया खूब बजाई गई। एक दिन मथुरा में बजाई गई, एक दिन मथुरा में बजाई गई, एक दिन मथुरा में बजाई गई, एक दिन मथुरा में बजाई गई। अरे जने मामा मारी दो बाई बिना बारी सी उम्र में कन्हैया बांसुरिया, बारी सी उम्र में कन्हैया। बोलिए कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने महाराज किया है। परीक्षित जी इधर तो भगवान मुरलीधर अनन्य प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, इधर मथुरा नगरिया की ओर देखें,
जहां पर कंस जो है वो चिंतित अवस्था में बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ था, तब तक देव ऋषि नारद बाबा ने बीड़ा उठाया और नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए कंस के दरबार में पहुंच गए। नारायण कंस ने जैसे ही परीक्षित जी देव ऋषि नारद को देखा, सिंहासन से कूद गया। देव ऋषि नारद बाबा के चरणों में अपना मस्तक रख लिया। बाबा नारद आइए, आप बहुत दिनों में हमारी मथुरा नगरिया में आए हो। देव ऋषि नारद बाबा ने कंस के चेहरे की ओर देखा तो एक सवाल कर दिया, कंस राज कहिए भगवान, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, क्या मुसीबत है? कंस बोला बाबा कुछ नहीं। बोलो ना, तुम्हारे चेहरे की कोमलताएं बता रही है कि तुम्हारे ऊपर कौन सी कोई परेशानी है। कंस बोला बाबा आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। देव ऋषि नारद बोले मैं कुछ नहीं जानता, पहले हमें ये बताओ तुम उदास क्यों हो? कंस बोला बाबा अभी तो हम उदास हैं, लेकिन थोड़े दिनों में हम मर जाएंगे। क्या? हाँ हाँ। क्या कोई बीमारी लग गई का? कंस बोले बाबा जी ऐसी बीमारी लगी है, जितना ही बीमारी का मैंने इलाज किया उतनी बीमारी और बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये है गोकुल में बसने वाले वो कन्हैया और बलराम हमारे काल हैं। नारद बोले वो अभी मरे नहीं है। कंस बोले मरे कौन? तुमने पूतना भेजी? हाँ हाँ। सक्टासुर भेजा? हाँ बाबा बिल्कुल भेजे। पूतना भेजी, बहू लौट के ना आई, पता नहीं मरी गई के क्यों, मतलब मेरा मतलब है आइए ना। सक्टासुर? पता नहीं सक्टासुर कहाँ सटक गया। बकासुर? पता नहीं बाबा, जो जात हुए और वो लौट के ना आत हुए, हमें यही मालूम ना है कि हमारो काल मोटो है कि पतलो है कि गोरो है कि कालो है, जो ही गौ वहां पर मर गया। बाबा नारद कहने लगे कंसराज कहिए महात्मा जी तुम्हारा क्या होगा? कंस बोले बाबा जी माफ करना, मैं आपके चरणों में पड़ रहा हूँ, हमें बचा लीजिए, और हम मरना नहीं चाहते, और अगर हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारी ओर रो रो करके मर जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत चाहते हैं सब लोग। नारद बोले बहुत बढ़िया बात, तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे राजा हो, है ना? कोई बात नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। कंस बोले बाबा जी हमें बचा लीजिए, मुझे आप ही बचा सकते हो। नारद कहने लगे कंसराज कहिए महात्मा जी। एक युक्ति बता रहे हैं। बोला कौन सी युक्ति है? देवर्षि नारद बोले कंसराज गोकुल में बसने वाले नेता नंद के लिए एक चिट्ठी लिखो, और उस चिट्ठी में लिखो हमें 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है, और कमल के फूल मिलेंगे काली देह में, और काली देह में रहता है कालिया नाम। खत लिख दो और कह दो हमें 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है, और अगर 2 छबलियां कमल के फूल नहीं आए तो नीचे हेडिंग में लिख दो कि सारी बरादरी को मथुरा के जेल खाने में डाल दिया जाएगा। कैसी रही? कंस बोला बहुत बढ़िया बाबा जी, तुम तो सभी का उद्धार चाहते हो। कंस नारद बोले सबसे पहले हम तेरी मुक्ति चाहता हूँ, तू पृथ्वी पर बोझ बना बैठा है। परीक्षित जी नारद बाबा चले, कंस ने चरण पकड़ लिए। बाबा अगर हमने नीचे हेडिंग में लिख दिया सब बरादरी को मथुरा के जेल खाने में बंद करवा देंगे, फिर करेंगे क्या? नारद बोले तुम तो पागल हो, क्या करोगे? सवेरे उठो कुल्ला दतौन करो, एक को निकालो नाश्ते में सटक लो। कंस बोला बहुत बढ़िया बात बाबा जी, तुम तो सभी का उद्धार चाहते हो। नारद कहने लगे ठीक है, बीड़ा उठाया चलती।
परीक्षित जी, कंस ने बाबा नंद के लिए एक खत लिखा। गोकुल में बसने वाले यादवों के नेता बाबा नंद, हमें 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है। 2 छबलियां कमल के फूल मिलेंगे काली देह में, और काली देह में रहता है कालिया नाग। सुन लो नेता नंद, अगर ये कमल के फूल नहीं आए तो सारी बरादरी को मथुरा के जेल खाने में डलवा दिया जाएगा, समझ गए? नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिया। वो खत परीक्षित जी जैसे ही बाबा नंद के पास में पहुंचा तो बाबा नंद ने जब खत पढ़ा तो बाबा नंद की आंखों में आंसू छलक गया। हे भगवान, जब से हमारे घर में ये 2 बालक आए हैं तब से कंस ने चैन ना लेंदा। ऐसी प्रभु की कृपा रही जो मेरे बालकन पे आंच ना आ पाई। लेकिन कंस, हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। परीक्षित जी, बाबा नंद बैठ करके रो रहे थे। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैया यशोदा बाबा नंद को ये पता नहीं था कि मेरा कृष्ण हकीकत में भगवान। ये भगवान ने कभी अपने माता पिता को महसूस नहीं होने दिया था। गर्गाचार्य जी ने जब कन्हैया का नामकरण किया था, नाम रखा था कृष्ण और बलराम, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने परीक्षित जी यशोदा से कहा कि खाने के लिए भोजन ले आओ। तो परीक्षित जी, गर्गाचार्य जी के लिए मैया ने बहुत सुंदर सी रबड़ी बनाई, थाली परस करके गर्गाचार्य जी को दे दी। गर्गाचार्य जी ने परीक्षित जी जैसे ही थाली में भोजन देखा तो हाथ जोड़ करके विचार किया, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं। परीक्षित जी, भगवान का भोग लगाऊंगा। आंखें बंद की गर्गाचार्य जी ने, और आंखें बंद करके भगवान को गर्गाचार्य जी बुलाने लगे, और भगवान कन्हैया उधर खेल रहे थे। तो हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, भोजन करने से पहले मैं आपको बुला रहा हूं, और कहा कि ये गिरधारी बनुबारी तेरो बनो धरो प्रसादी लेनिक आय के भोग लगा जाइए। परीक्षित जी, गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद की और हाथ जोड़े, भगवान का भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लगे। गर्गाचार्य जी नहीं समझ पाए कि भगवान सोरा कला से यही बैठे।
कन्हैया को बुलाया, भगवान को बुलाया। तो परीक्षित जी भगवान तो खेल रहे थे, जो भगवान के कान में आवाज पड़ी भाव भरी गर्गाचार्य जी की, तो भगवान घुटुअन के बल सरकने लगे और पेट के बल सरक सरक करके थाली को आकर के जूठा करने लगे, यानी भोग लगाने लगे। और जो गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, एकदम से आवाज लगाई, हे यशोदा, तेरा कन्हैया बड़ा ढीठ है, मैंने भगवान को बुलाया, इसने थाली को जूठा कर दिया, अब भगवान नहीं आएंगे। भगवान कन्हैया को मैया यशोदा ने उठाया और उठा करके बहुत दूर रख दिया। पागल हो गए तुम, पंडित जी की थाली जूठी कर दी तुमने, बुद्धि खराब है तुम्हारी। भगवान कन्हैया फिर वहां पर बैठ गए। दूसरी थाली भाग करके मैया लेके आई तो गर्गाचार्य जी ने फिर वही किया, आंखें बंद की और हाथ जोड़े, हे भगवान भोग लगा जाओ। तो भगवान पेट के बल सरक सरक के फिर थाली में आकर के जूठा करने लगे। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, आवाज लगाई, मैया यशोदा, तेरा कन्हैया बड़ा ढीठ है, इसने तो दूसरी थाली भी जूठी कर दी। मैया यशोदा को गुस्सा आ गई, दो चार कुलचा मारे, बोले ये धरे रहो सीधे, पागल हो क्या, पंडित जी का अपमान कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोले कन्हैया तेरा बड़ा ढीठ है। मैया यशोदा बोली कन्हैया अब तुम नहीं जाओगे वहां, ठीक है। कन्हैया बोले मैया हम ऐसे थोड़े ही जाते क्या? हाँ हाँ, कैसे जाते हो? बोले ये हमें बुलाते हैं तब मैं जाता हूँ। मैया बोली क्यों गर्गाचार्य जी, तुमने इसको बुलाया था? बोले माफ करना, मैंने नहीं बुलाया, मैंने तो भगवान को बुलाया। कन्हैया बोले मैया इसने हमें बुलाया, इन्होंने और भाव से बुलाया, इसलिए जो हमें भाव से बुलाता है मैं भाग खड़ा होता हूँ। निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। गर्गाचार्य जी ने परीक्षित जी जैसे ही देखा कन्हैया कह रहे हैं कि हमें बुलाया, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने परीक्षित जी ध्यान लगा करके देखा तो हकीकत में पार ब्रह्म परमेश्वर चतुर्भुजी भगवान सामने बैठे हैं। गर्गाचार्य जी बोले मैया यशोदा क्या हुआ, ये लड़का नहीं है। भगवान बोले चुप। गर्गाचार्य जी यशोदा को मत बताना कि लड़का नहीं है, अगर तुमने मैया को बता दिया ये लड़का नहीं है भगवान है, तो मेरी मैया कभी मुझे पुत्र का प्यार नहीं देगी। और भगवान की तो आप लोग जानते ही हैं, लोग कितनी पूजा करते हैं। भगवान बोले, कन्हैया बोले अगर तुमने बता दिया ये भगवान है तो मैया हमें उठाए कलवारी में धर देगी। 2-4 दिन बाद अगरबत्ती लगा दो करे, बतासा चढ़ा दो करे, चीटा चिटी और खा जाएंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा अब नहीं बताएंगे। कन्हैया बोले बताना नहीं। तो परीक्षित जी गर्गाचार्य जी ने भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु, आज पता चला है कि श्री स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, श्री स्वागतम कृष्णा शरणा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। गर्गाचार्य जी ने परीक्षित जी कन्हैया के सामने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आज पता चला है कि मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे सामने ही बैठे हैं और मैं उनको डांटते रहे, आंखों से आंसू निकल आए। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आपके दर्शन के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, आपके दर्शन नहीं हुए और मैंने आपका नामकरण किया है और आपको डांट लगाई है। तो परीक्षित जी भगवान कन्हैया के जी भर के गर्गाचार्य जी ने दर्शन कर लिए। इसीलिए मैया यशोदा को ये पता नहीं था कि मेरा कृष्ण हकीकत में परीक्षित जी भगवान है।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं राजन परीक्षित। भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर खेल रहे थे। बाबा नंद ने चिट्ठी पढ़ी तो आंखों में अस्त्र की धारा बह आई। प्रभु अब हमारे बालकन के प्राण नहीं बचेंगे। कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए। परीक्षित जी बाबा नंद बैठ के रो रहे थे और तब तक मैया यशोदा आकर के रोने लगी। आवाज लगाई, तुम काहे को रोए? यशोदा, हाँ हाँ, जब से हमारे आंगन में 2 बालक आए हैं तब से कंस ने तनक कसर ना छोड़ी। एक चिट्ठी आ गई, 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है कंस को, और 2 छबलियां कमल के फूल काली देह में मिलेंगे। काली देह में रहता है यशोदा कालिया नाम। मेरे कन्हैया बलराम जब सुनेंगे तो काली देह में कूद जाएंगे। यशोदा, कन्हैया को मत बताना कि कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए। मैया बोली, मैं नहीं बताऊंगी। परीक्षित जी माँ भी बैठ के रोने लगी, बाबा नंद भी बैठ के रोने लगे। और तब तक भगवान कन्हैया सब कुछ जानने वाले, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। श्याम सुंदर समझ गए। भागते हुए मैया यशोदा के पास में आए और आवाज लगाई, मैया मांग रहो माखन रोटी, मांग रहो यशोदा मैया से माखन रोटी मांगन लगे। भगवान, ए मैया मैया मांग रहो माखन रोटी, कन्हैया मैया मैया यशोदा लला इधर परीक्षित जी मैया यशोदा के पास में आकर के माखन रोटी मांगने लगे। यशोदा की आंखों में जब आंसू देखे तो भगवान मुरलीधर ने सवाल कर दिया, माँ तुम काय को रो रही हो? यशोदा बोली, कन्हैया रो नहीं माँ, कौन से कबीर में इतनी हिम्मत है जो मेरी मैया की आंखों में आंसू दिलाए हैं? और माँ शायद ये तुझे नहीं मालूम है, अगर किसी ने एक भुजा चलाई हो उसकी भुजा उखाड़ दूंगा। मैया यशोदा बोली, कन्हैया मेरे लाल आज तू माखन रोटी खा ले, कल से तुझे भाजी के लिए तरसना पड़ेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया कौन से बादल में इतनी हिम्मत है जो हमें भाजी के लिए तरसा देगा? कन्हैया बोला ना, कंस ने काली देह से 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए। परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने जब ये सुना कि कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल, दाती को पीस के जवाब दिया, मां उस कंस की इतनी औकात। एक बात और बताऊं, बाबा नंद ने यशोदा को बहुत रोका था कि कन्हैया को मत बताना, लेकिन मैया के पेट में बात ही ना रोकी। हमारी माताओं के पेट में बात कभी रुकती नहीं है।
धर्मराज के द्वारा ने श्राप लगाया, कोई खबर फैलाने हो तो मीडिया वालों से संपर्क न करो, एक अम्मा के कान में डाल दे बस जीजी जीजी जोले गांव में आग न लगे तो ले। यहाँ की माताएं कोई काउत नहीं खाती कछु, यहाँ तो सब बढ़िया। भगवान कन्हैया कहने लगे माँ शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि मुझ में और बलदाऊ भैया में कितनी बड़ी ताकत है। माँ और मेरे एक तमाचे में वो नीचे नहीं उठने पाए। भैया भैया एक लात मारेगा तो 7 कोस दूर गिरेगा जाकर के। तुझे मालूम नहीं है माँ, सुना